हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था भाई, पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, उसको आज नहीं करेंगे, आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी कि महाद्वीपों से संबंधित है। और महाद्वीपों के अंदर हमने पीछे दो महाद्वीपों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया भाई, यानी कि एशिया महाद्वीप और दूसरा कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। और ये जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सीमा किस किस के साथ में लगती है, किस किस के साथ, कौन कौन सा देश है या कौन से महाद्वीप के साथ में इसकी सीमा लगती है भाई, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसका यानी कि एरिया में कौन सा स्थान आता है और जनसंख्या के अंदर इसका कौन सा स्थान आता है। तो जनसंख्या में अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका की, एक बार सारे ही देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले आता है कौन सा, जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा महाद्वीप है भाई, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और क्षेत्रफल में भी कौन सा महाद्वीप आता है, क्षेत्रफल में भी प्रथम आता है कौन सा, एशिया ही महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है, एशिया महाद्वीप। लेकिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्थान कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या के अंदर कौन सा स्थान आता है और क्षेत्रफल के अंदर कौन सा स्थान आता है। तो जनसंख्या में इसका स्थान आता है कौन सा, पांचवा। ठीक है, कौन सा स्थान आता है, पांचवा स्थान आता है भाई। और क्षेत्रफल में बात करें ना तो क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है, तो वो है कौन सा, फोर्थ। ठीक है, कौन सा स्थान आता है, फोर्थ। यानी कि विश्व के अंदर जनसंख्या में दक्षिणी अमेरिका का कौन सा स्थान, तो दक्षिणी अमेरिका का आता है पांचवा स्थान। और विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा स्थान, तो वो आता है कौन सा, चौथा। ठीक है, कौन सा आता है, चौथा स्थान आता है। अब ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है, इसके अंदर टोटल देश कितने हैं, तो इसमें है ना देशों की बात करें तो कितने देश हैं भाई, यानी कि 13 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं इसके अंदर, देशों की संख्या, तो देशों की संख्या कितनी है, 13 है। अब ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसकी सीमा किस किस के साथ में लगती है, कौन कौन से यानी कि देश के साथ या फिर कौन से महासागर के साथ में ये सीमा बनाता है। देखिए, ये है ग्लोब, ये वाली रेखा थी कौन सी, 0 डिग्री, और 0 डिग्री कौन सी, भूमध्य रेखा। ये वाली रेखा कौन सी, यानी कि 0 डिग्री, और कौन सी, देशांतर रेखा। कौन सी आती है, देशांतर रेखा। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं भाई, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये वाली कौन सी, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। अब जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इस यानी कि ग्लोब के ऊपर कौन से स्थान या कौन से गोलार्ध के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर है भाई दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये वाला एरिया है किसका, दक्षिणी अमेरिका का। यहाँ तो कौन सा गोलार्ध, अगर इसके आधार पर बात करें तो कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर के आधार पर पश्चिमी गोलार्ध। और कौन सा, यानी कि अक्षांश के आधार पर बात करें तो कौन सा है, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कौन सा आता है भाई, दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि ग्लोब के ऊपर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है भाई, ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि कहाँ, देखिए कौन कौन सी रेखा जाती है इससे, एक तो ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा आती है भाई, और ये कौन सी है, 23.5 डिग्री। ठीक है, कौन सी रेखा आती है, 23.5 डिग्री। तो यानी एक बात और है यहाँ पर, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, देखिए हमने जो स्टार्टिंग की वीडियो थी ना उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है इसको किस नाम से, यानी कि सबसे पहले क्या था, ये पेंजिया थी, और पेंजिया के चारों तरफ क्या था, जलीय जो भाग था वो क्या कहलाता था, पैंथालासा कहलाता था। फिर महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर इसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था, और विघटन के बाद यानी कि पेंजिया 2 भागों में बटा था, और ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या कहलाया था इसका, ये वाला भाग कहलाया था यानी कि
अंगारा लैंड, और ये वाला भाग क्या कहलाया था इसका, गोंडवाना लैंड। तो यह जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, ये किसका भाग आता है, तो दक्षिणी अमेरिका आता है लारेशिया या फिर कौन सा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड या फिर लारेशिया का भाग कौन से अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आता है। भाई ये भी सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि दक्षिणी अमेरिका कौन से, यानी कि जो विघटन हुआ था उसके आधार पर किसका भाग आता है, तो गोंडवाना लैंड का, और या फिर किसका आता है, लारेशिया का भाग आता है। अब ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसकी सीमा किस किस के साथ में लगती है, यानी कि कौन कौन से, यानी महाद्वीप के साथ में या फिर किस महासागर के साथ में इसकी सीमा लगती है। जैसे कि ये है भाई, इस तरह से फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर है ना, यहाँ सीमा लगती है एक तो, ठीक है, ये वाला जो भाग लगता है, और ये सारा भाग आता है किसका, ये है मध्य अमेरिका का। ठीक है, किसका भाग है, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका का। और ये जो मध्य अमेरिका का ये वाला जो शहर है या ये वाला जो देश है ना, वो देश कौन सा है, पनामा देश। ठीक है, कौन सा देश आता है, ये पनामा देश है भाई यहाँ पर। तो यानी कि उत्तर में दक्षिणी अमेरिका के कौन सा महाद्वीप, तो यहाँ पर तो है कौन सा, उत्तरी अमेरिका बोल भी सकते हैं भाई यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका, या फिर कि कौन सा आता है ये, यानी कि मध्य अमेरिका। इसके बाद यहाँ पर इसके दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पर कौन सा सागर है या कौन सा महासागर है, तो ये सारा इस साइड में है ना, तो यहाँ पर आता है सारा कौन सा भाई, प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा है, प्रशांत महासागर। लेकिन प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है ना, तो इस कारण से कौन सा आता है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा भाग आता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ कौन सा सागर या महासागर है, तो यहाँ आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर तो है, लेकिन अटलांटिक महासागर का भी कौन सा भाग है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर कौन सा आता है भाई, तो यहाँ आता है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, कौन सा है, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। ये वाला एरिया लगता है किसके साथ में, यानी कि किस, दक्षिणी अमेरिका के साथ में। अब यानी कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ आता है दक्षिणी अटलांटिक का ही, और यहाँ पर भाग आता है कौन सा, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। और यहाँ पर कौन सा है भाई, इस साइड में है प्रशांत महासागर। तो ये सीमा लगती है किसके साथ में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के साथ में। दक्षिणी अमेरिका के साथ में कौन सा, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और कौन सा आता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। यहाँ बात करें तो कौन सा, कैरिबियन सागर, या फिर ये महाद्वीप की बात करें तो कौन सा, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का कौन सा, मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका का एक देश कौन सा, पनामा देश। ठीक है, कौन सा है, पनामा देश है भाई, यहाँ पर सीमा बनाता है। अच्छा, इसके बाद देखो, ये जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसके अंदर टोटल देश कितने हैं, इसमें देश आते हैं 13 देश। कौन कौन से हैं, इन 13 देशों की क्या है, यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेते हैं कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो ये है ना, यहाँ पर ये वाला देश, और ये वाला देश कौन सा है, ये है कोलंबिया। कौन सा देश आता है भाई, यहाँ पर कोलंबिया देश है, कोलंबिया। इसके बाद यहाँ है, इसके ही साथ में लगा हुआ है भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला कौन सा देश, तो ये है इक्वेडोर। कौन सा देश आता है, इक्वेडोर। इसके बाद ये वाला जो देश है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ये वाला जो देश है ना, ये कौन सा देश है भाई, ये है पेरू। कौन सा है, पेरू। और ये सारा ये देश है कौन सा, यहाँ तक, तो ये देश है चिली। कौन सा है भाई, चिली। इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ये वाला देश कौन सा है, तो ये है बोलीविया। कौन सा है भाई, यहाँ पर है बोलीविया, बोलीविया। और इसके बाद यहाँ पर एक और देश लगा हुआ है, ये वाला, और ये है कौन सा, पराग्वे। कौन सा देश आता है भाई, पराग्वे। और फिर यहाँ पर, यहाँ ये देश है यहाँ, और ये वाला कौन सा है, ये है उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है, कौन सा है, उरुग्वे। और ये सारा है ना, ये सारा देश कौन सा, तो ये है सारा भाई अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना, कौन सा है? अर्जेंटीना। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर, ठीक है, और यहाँ वाला देश कौन सा है? यहाँ ये वाला जो देश है, ये वाला देश कौन सा? ये है वेनेजुएला, वेनेजुएला। और इसके बाद ये वाला है यहाँ, तो ये है कौन सा? ये है गुयाना, कौन सा है? गुयाना। और इसके बाद इसके पास में ही एक और देश लगता है, यहाँ, ठीक है, और ये है कौन सा? सूरीनाम, सूरीनाम। और फिर इसके पास में ये लगता है कौन सा? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये देश। और यहाँ ये वाला जो देश है ना, ये कंप्लीट है, तो ये कौन सा है? तो ये है ब्राजील, कौन सा है भाई? ब्राजील। तो इस प्रकार से यानी कि टोटल देश कितने हैं? तो टोटल देश आते हैं ये जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर, और वो कितने हैं? 13 देश हैं भाई, ठीक है। कितने देश आते हैं इसके अंदर? 13। इन 13 देशों में से 11 देश क्या करते हैं? इन 13 देशों में से जो 11 देश है ना, वो 11 देश क्या बनाते हैं भाई? ये 11 देश बनाते हैं सीमा, ठीक है, या तो किसी जल के साथ में या फिर किसी देश के साथ में, ठीक है। तो 11 देश क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और 2 देश क्या हैं? 2 देश हैं स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। कैसे देश हैं भाई? ये स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश कौन से होते हैं? स्थल अवरुद्ध देश वो होते हैं भाई, यानी कि जिनकी सीमा किसके साथ में? ना तो किसी जल के साथ में लगती हो और ना ही किसी स्थल के साथ में लगती हो, तो वो देश क्या हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं, लैंड लॉक देश कहलाते हैं भाई। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा? ये वाला बोलीविया, और दूसरा कौन सा आता है? पराग्वे। तो 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं? एक तो है बोलीविया, बोलीविया, और दूसरा आता है पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। ये दोनों देश क्या हैं? ये 2 देश क्या हैं भाई? स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर टोटल देशों की बात करें तो कितने? 13। और 2 देश कैसे हैं यहाँ पर? स्थल अवरुद्ध। कौन कौन से? बोलीविया, और दूसरा कौन सा आता है? पराग्वे। तो ये ध्यान रखना यहाँ। अब इसके बाद देखो, यानी कि एक तो कौन सी जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो एक तो कर्क रेखा गुजरती है इससे, और दूसरी कौन सी गुजरती है भाई? ये भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो इससे 2 रेखा गुजरती हैं। एक रेखा तो कौन सी है? भूमध्य रेखा। और दूसरी रेखा कौन सी आती है इसके अंदर से? मकर रेखा, ठीक है। कौन सी है भाई? मकर रेखा। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन से महाद्वीप से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। एक रेखा तो ये वाली यहाँ से गुजरती है, और दूसरी रेखा कहाँ? यहाँ से गुजरती है। ये वाली जो रेखा है ना, ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा। और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश भाई? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री कौन सी? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। कौन सी रेखा है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। और ये ऊपर वाली कौन सी रेखा है भाई? ये वाली 0 डिग्री। और 0 डिग्री कौन सी है? भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सी आती है? भूमध्य रेखा है। यानी कि आपको याद क्या रखना है कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा किसके? अब ये अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से? 3 देशों से गुजरती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा देश है भाई? ये वाला देश आता है कोलंबिया। और एक और यहाँ पर इसके पास में ही लगा हुआ है ये वाला। और ये वाला कौन सा देश है? ये इक्वेडोर। और इसके बाद ये वाला लगा हुआ है, ये वाला देश कौन सा है? ब्राजील। तो इन 3 देशों के साथ अंदर से गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो है कोलंबिया, कोलंबिया, और दूसरा आता है इक्वेडोर, इक्वेडोर, और तीसरा आता है कौन सा? ब्राजील, ठीक है। कौन सा है भाई? ब्राजील। इनको याद कर लो किस तरह से? ECB, यानी कि ECB है। ECB कौन सी रेखा? ये भूमध्य रेखा। ECB से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। कौन कौन सा? इक्वेडोर, कोलंबिया, और तीसरा कौन सा आता है? ब्राजील। इन तीनों देशों से गुजरती है कौन सी? भूमध्य रेखा। अब मकर रेखा है। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है 4 देशों से। 4 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो 4 देश हैं भाई। एक तो ये वाला है ना, ये वाला कौन सा है? ये है चिली, ठीक है। कौन सा है? चिली।
और इसके बाद ये वाला कौन सा आता है भाई, ये जो देश है ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और फिर ये जो है ना यानी कि कौन सा, ब्राजील। और फिर लास्ट आता है कौन सा, यहाँ पर है और वो है कौन सा, पराग्वे, पराग्वे। इन 4 यानी कि देशों से गुजरती है कौन सी, मकर रेखा, ठीक है, कौन सी गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। और इन 3 देशों से गुजरती है कौन सी, भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी गुजरती है, भूमध्य रेखा। तो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं। 2 रेखा कौन कौन सी, एक तो भूमध्य रेखा और दूसरी कौन सी आती है, मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है और भूमध्य रेखा ये दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से, 3 देशों से। वो 3 देश हैं कौन कौन से, कोलंबिया है, इक्वेडोर है और कौन सा आता है, ब्राजील। और ये जो मकर रेखा गुजरती है वो कौन से हैं, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और लास्ट कौन सा आता है, पराग्वे, ठीक है, कौन से हैं भाई, पराग्वे। ये ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद देखो यहां पर एक संधि है, ठीक है, यानी कि ये वाला मैंने महाद्वीप बताया, कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मध्य अमेरिका वाला भाग है, और मध्य अमेरिका का यहाँ पर कौन सा है, पनामा, ठीक है, कौन सा देश आता है, पनामा। और पनामा क्या है, पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि किस किस के बीच में, यानी कि पनामा स्थल संधि आती है उत्तरी अमेरिका और कौन से के बीच में, दक्षिणी अमेरिका के, पनामा स्थल संधि। तो स्थल संधि किस किस के बीच में है भाई, ये पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि है कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, और दूसरा कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ आता है कौन सा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि नहीं है यहाँ, स्थल संधि, और वो स्थल संधि कौन सी है, पनामा स्थल संधि, ठीक है, कौन सी है, पनामा स्थल संधि। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं भाई, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला स्थलीय भाग या जोड़ने वाली स्थलीय या स्थल संधि कौन सी है, तो वो स्थल संधि आती है पनामा स्थल संधि। या फिर यानी कि किस किस के बीच में, ये जो ये वाला यहाँ पर कौन सा था, प्रशांत महासागर, और यहाँ कौन सा था, अटलांटिक महासागर। इन दोनों को जोड़ने वाली या इन दोनों को जो अलग करने वाली स्थल संधि कौन सी, तो वो स्थल संधि भी कौन सी आती है, यानी कि पनामा स्थल संधि, ठीक है, कौन सी है, पनामा स्थल संधि है भाई। अब ये है ना, यहाँ पर ये जो पनामा स्थल संधि यहाँ पर है कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर का है यहाँ पर, और वो कौन सा है, कैरिबियन सागर, कौन सा आता है, कैरिबियन, कैरिबियन सागर। और ये कैरिबियन सागर किसका भाग आता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का ही भाग है भाई, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो ये यहाँ पर ये देश कौन सा था, कोलंबिया, और इस साइड में कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश जो किसके साथ में, जो ये अटलांटिक महासागर के साथ में, और दूसरा कौन सा, प्रशांत महासागर के साथ में जुड़ता है या सीमा बनाता है, तो वो वाला देश ये है भाई, और ये कौन सा, कोलंबिया, ठीक है, कौन सा आता है, कोलंबिया। कोलंबिया देश दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर कैरिबियन सागर, और दूसरा कौन सा, प्रशांत, दक्षिण प्रशांत महासागर, दोनों के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है, ठीक है, क्या करता है, सीमा बनाता है भाई। अब यहाँ पर देखो चिली है ना, ये इस चिली का यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर एक देश आता है, और इस देश का नाम आता है क्या, यानी कि टिएरा डे फलूगा। इस देश का क्या नाम है भाई, टिएरा डे फलूगा। कौन सा है, टिएरा डे फलूगा। अब ये टिएरा डे फलूगा कौन से देश का भाग है, तो ये है चिली का, ठीक है, कौन से देश का भाग आता है, चिली का भाग आता है। और यहाँ पर है ना, ये इस यहाँ पर एक संधि है, और इन दोनों के बीच में जो संधि है, यानी कि कौन सा, ये दक्षिणी अमेरिका और दूसरा कौन सा, टिएरा डे फलूगा, इनके बीच में ये जो संधि है ना, ये जल संधि है भैया। और ये जल संधि कौन सी है, तो ये जल संधि आती है मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि है भाई, मैगलन जल संधि,
मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि किस किस के बीच में? टिएरा डे फलूगा और दूसरा कौन सा? दक्षिणी अमेरिका बोल सकते हैं, या फिर चिल्ली का ही कौन सा भाग है, यानी कि चिल्ली के दो देशों के बीच में चिल्ली को ही दो भागों में बांटने वाली, तो एक तो कौन सा? टिएरा डे फलूगा और कौन सा? चिल्ली या फिर दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि दक्षिणी अमेरिका का अंतिम स्थान कौन सा? तो दक्षिणी अमेरिका का अंतिम स्थान चिल्ली देश का है और वो कौन सा है? टिएरा डे फ्लूगा। ठीक है, कौन सा आता है? टिएरा डे फ्लूगा। भाई दक्षिणी अमेरिका का यहाँ उत्तरतम स्थान कौन सा? तो दक्षिण अमेरिका का उत्तरतम देश है कौन सा? कोलंबिया। ठीक है, कौन सा आता है? कोलंबिया है भाई। तो ये ध्यान रखना इससे संबंधित, यानी कि एक तो संधि कौन सी, एक तो जल संधि कौन सी है? मैगलन जल संधि। किसके? दक्षिणी अमेरिका के ही कौन सा? चिल्ली के अंदर। ठीक है, टिएरा डे फ्लूगा और दक्षिणी अमेरिका भी बोल सकते हैं। और दूसरी कौन सी थी यहाँ पर? पनामा ये स्थल संधि। और पनामा स्थल संधि किस किस के बीच में? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में। अगर उत्तरी अमेरिका ना ऑप्शन में हो तो क्या बोल सकते हैं हम? मध्य अमेरिका के अंदर। ठीक है, किसके बीच में है भाई? दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में। अब जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहते हैं भाई इसको? लैटिन अमेरिका बोला जाता है। लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं भाई दक्षिणी अमेरिका को? क्या कारण है दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहने का? तो दक्षिणी अमेरिका है ना, ये मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको पहले अच्छे से बताया था, ये दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका या फिर अमेरिका के अंदर 500 साल पहले क्या नहीं था? यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती थी। और यहाँ पर जो जनसंख्या आकर के निवास करती जो जनसंख्या निवास करना शुरू किया है ना, वो कहाँ से आए थे? वो सारे आए थे ब्रिटेन वाले एरिया से। और वहाँ से है ना दो प्रकार की लैंग्वेज, यानी कि वहाँ से दो प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति थे भाई, दो प्रकार की भाषा बोलने वाले थे। एक तो कौन से थे? एक तो थे एंग्लो अमेरिकन। ठीक है, कौन से थे? एंग्लो अमेरिकन। और दूसरे फिर वो किस नाम से जाने गए? लैटिन अमेरिकन। ठीक है, कौन से भाई? लैटिन अमेरिकन के नाम से। अब ये लैटिन अमेरिकन वाले हैं ना, यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ पर बोली गई? तो ये तो बाकी सारे देशों में किस किस को छोड़ करके ये जो एंग्लो अमेरिकन जो लैंग्वेज है ना, ये 3 स्थानों पर ही बोली गई थी भाई। और 3 स्थान कौन कौन से आते हैं? एक तो है यूएसए, और दूसरा आता है कौन सा? कनाडा, और तीसरा आता है भाई, यहाँ पर मैंने अभी देश बताया था कौन सा? गुयाना। तो दक्षिणी अमेरिका के तो गुयाना के अंदर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज है? ये एंग्लो अमेरिकन लैंग्वेज बोली जाती है। और बाकी है ना, बाकी कौन सा? मध्य अमेरिका का भी, और जो वेस्ट इंडीज वाला भाग है वो भी, और सारा यानी कि कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। इनके अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो वो वाली लैंग्वेज है कौन सी? लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिकन के अंदर कौन कौन सी 2 भाषाएं आती हैं? तो इस लैटिन अमेरिकन के अंदर भाषा आती है कौन सी भाई? एक तो है स्पेनिश, और दूसरी आती है कौन सी? स्पेनिश, और दूसरी है पुर्तगाली। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, यानी कि लैटिन अमेरिकन है, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो 2 भाषाएं हैं। 2 भाषा कौन कौन सी? एक तो स्पेनिश और दूसरी कौन सी आती है? पुर्तगाली। तो यानी कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने की वजह से? लैटिन अमेरिका बोलने की वजह से, या लैटिन लैंग्वेज बोलने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है भाई? विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तो ये ध्यान रखना, यानी कि दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। किस कारण से? यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा बोलने की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? लैटिन भाषा बोलने की वजह से। और इसके एक ही देश के अंदर कौन सा? गुयाना। गुयाना के अंदर कौन सी बोली जाती है? एंग्लो अमेरिकन भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है इसमें? एंग्लो अमेरिकन भाषा बोली जाती है भाई। तो ये भी ध्यान रखना इससे संबंधित, यानी कि दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है क्या भाई? लैटिन अमेरिका। क्यों बोला जाता है? यहाँ की भाषा की वजह से। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको? भाषा की वजह से बोला जाता है। अब इसके आगे देखो, मैंने यहाँ पर आपको देश बताए कि दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? तो दक्षिण अमेरिका के 13 देश हैं। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? 13 देश। और इन 13 देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़ा देश आता है कौन सा भाई?
ब्राजील। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश, और सबसे छोटा देश कौन सा है? छोटा देश कौन सा आता है भाई इसका? तो सबसे छोटा है सूरीनाम। कौन सा देश है? सूरीनाम देश है भाई। सबसे बड़ा ब्राजील और सबसे छोटा कौन सा आता है? सूरीनाम। अब ब्राजील से है एक क्वेश्चन और, ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है कॉफी या कहवे का उत्पादन। ठीक है, किसका है भाई? कॉफी या कहवे का उत्पादन। और यहाँ पर है ना, यानी कि ब्राजील को जो उपनाम है वो क्या है? इसको फजेंडा कहा जाता है। क्यों भाई? क्या किस कारण से इसको फजेंडा बोला जाता है? क्योंकि ब्राजील के अंदर है ना कॉफी के जो बड़े बड़े बागान हैं, उन बागानों को क्या कहा जाता है? उन बागानों को बोला जाता है फजेंडा। ठीक है, क्या कहते हैं? फजेंडा। तो इस कारण से क्या है? ब्राजील को फजेंडा भी कहा जाता है। ब्राजील में फजेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राजील में फजेंडा है किसके लिए? कॉफी के उत्पादन के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कॉफी का उत्पादन में क्या है? ये सबसे प्रसिद्ध बागान है। कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर। तो सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। और सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश है कौन सा? सूरीनाम। और ब्राजील के बागान किसके? कॉफी के। और उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है ये फजेंडा। क्या कहते हैं उन्हें? फजेंडा कहते हैं भाई। अब हमें ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसके अंदर क्या है? मरुस्थल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मरुस्थल हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर? तो 2 मरुस्थल हैं भाई इसमें। एक तो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। एक तो मरुस्थल आता है इसके अंदर कौन सा? यानी कि अट्टाकामा। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है भाई? अट्टाकामा का मरुस्थल। और दूसरा मरुस्थल इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो वो आता है कौन सा भाई? पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल हैं। कौन सा? एक तो अट्टाकामा और दूसरा कौन सा आता है? पेंटागोनिया। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये वाला यहाँ पर है ना, यहाँ एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। और इस एंडीज पर्वत के कहाँ पर? इस वाले भाग में, चिल्ली वाले एरिया के अंदर कौन से मरुस्थल स्थित हैं? तो वो वाला कौन सा है? अट्टाकामा। ठीक है, यानी कि कहां पर जो अमेरिका ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अट्टाकामा। और अट्टाकामा मरुस्थल किस प्रकार का है? विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल। ठीक है, कौन सा है भाई? विश्व का शुष्क मरुस्थल, सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, तो वो आता है अट्टाकामा। कहां पर है? चिली के अंदर है भाई ये। और दूसरा है कौन सा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। और ये पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? तो ये है इस वाले एरिया के अंदर, यानी कि एंडीज पर्वत और एंडीज पर्वत के इस भाग में। ये वाला भाग कहां पर है? अर्जेंटीना। ठीक है, कहां आता है? अर्जेंटीना के अंदर फैला हुआ है कौन सा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। लेकिन ये जो अर्जेंटीना वाला कौन सा पेंटागोनिया का मरुस्थल है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है भाई, वृष्टि छाया क्षेत्र। कैसा है ये? वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? यानी कि इसमें है ना, मतलब वर्षा वगैरह होती है तो सबसे कम वर्षा हो पाती है कौन से भाग में? जो एंडीज पर्वत है इसके पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का कौन सा? वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है भाई ये अर्जेंटीना के अंदर, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब इसके बाद देखो ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? विश्व की सबसे लंबी आती है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी है भाई? एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आती है? लगभग 7000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 7000 किलोमीटर लंबी है। तो यानी कि ये
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और लंबाई की बात करें तो इसकी कितनी है? ये 7000 किलोमीटर। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आती है कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी आती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे भाई आगे। तो ये है ना, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के कहां पर? पश्चिम के अंदर तो कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? यहाँ तो है कौन सा भाई? अट्टाकामा का। और यहाँ पाया जाता है कौन सा? यानी कि पेंटागोनिया का मरुस्थल। और ये क्या किस प्रकार का मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अट्टाकामा, कहां पर? चिली के अंदर। और सबसे बड़ा वृष्टि छाया क्षेत्र जो मरुस्थल है वो कौन सा आता है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा है? पेंटागोनिया। और कहां पर स्थित है ये? अर्जेंटीना के अंदर है भाई। ये पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंतर्गत यानी कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन से पठार हैं, कौन कौन सी नदी हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।